अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी वनीला कस्टर्ड की रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ये रेसिपी बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार सी बनी थी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया था और उस पैन में मैंने 1 केजी दूध ऐड कर दिया था। दूध मैंने खुला हुआ ले लिया है, आप चाहें तो डब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खुले हुए दूध से जो है ये रेसिपी अगर आप बनाएंगे तो फिर ये बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार सी बनेंगी। यहाँ पर दूध को मैंने जो है बॉईल करने के लिए रख दिया है और फ्लेम को हमने यहाँ पर मीडियम कर दिया है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी ऐड कर दी। अब चीनी ऐड करने के बाद मैं इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर दूंगी ताकि हमारा दूध जो है वो अच्छे से बॉयल हो जाए और चीनी भी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो को ना देखें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। हमें आपके दुआओं की और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर जो है मैं वक्फे वक्फे से चम्मच को चलाती रहूँगी ताकि हमारी चीनी भी जो है इसमें अच्छे तरीके से मिल जाए और हमारा दूध भी अच्छे से बॉयल हो जाए। यहाँ पर हमारा दूध बॉयल हो चुका था तो फिर मैंने अलग से एक कप में थोड़ा सा दूध निकाल लिया था और उसमें 6 चम्मच मैंने जो है वनीला कस्टर्ड के ऐड कर दिए थे। और कस्टर्ड ऐड करते वक्त हम जो है इसको अपने हाथों की मदद से मिक्स भी करते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने और ये बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार सी बन जाए। वक्फे वक्फे से हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता डालते रहेंगे और अपने हाथ को चलाते रहेंगे। इस तरह अगर आप अपने हाथ को चलाते रहेंगे तो फिर आपका कस्टर्ड बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। ऐसे ही ऐड कर देंगे तो फिर इसमें गुठलियाँ भी बन जाएंगी। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी मैंने इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है जिससे हमारे कस्टर्ड का जायका जो है और ज़्यादा लजीज और मज़ेदार सा बन जाएगा। यहाँ पर हम इसको 5 से 6 मिनट तक पकाते रहेंगे और वक्फे वक्फे से चम्मच को चलाते रहेंगे। नहीं पकाएंगे तो फिर ये कच्चा कच्चा रह जाएगा और इसमें मज़ा भी नहीं होगा। तो इसलिए पकाना जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको हम 6 से 7 मिनट तक पकाते रहेंगे इसी तरह और चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। और जो चीज़ मैं इसमें ऐड करने वाली थी वो है कंडेंस मिल्क। ये मैंने एक छोटी सी डब्बी ले ली थी और वो पूरी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। इससे जो है हमारे कस्टर्ड का जायका इतना लजीज और इतना मज़ेदार सा होगा कि आप खाते ही हैरान हो जाएंगे कि ये कस्टर्ड इतना मज़ेदार सा बना है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ किस तरह लगती हैं। ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। फिर जो है हम दोबारा इसको चम्मच से चलाते रहेंगे और जो है इसको पकाते रहेंगे ताकि ये भी अच्छे तरीके से कस्टर्ड में मिक्स हो जाए और कस्टर्ड लजीज और मज़ेदार सा बनकर तैयार हो जाए। चम्मच को बस चलाते ही रहना है, हाथ को रोकना नहीं है हमने। यहाँ पर जितना हम चम्मच चलाएंगे इतनी ही ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। अब जो है हमारा कस्टर्ड बिल्कुल तैयार हो चुका है तो फिर मैं इसको एक बाउल में ऐड कर दूंगी और यहाँ मैंने ये कस्टर्ड जो है बाउल के अंदर ऐड कर दिया। और फिर आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। मैंने इसमें जेली वगैरह और ड्राई फ्रूट सब कुछ ऐड कर दिया और 2 बनाना मैंने ले लिए थे वो भी कट करके मैंने इसमें ऐड कर दिए। जेली की रेसिपी अगर आपको चाहिए होगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपके साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मैंने जेली को ही बना के रख दिया था और फिर मैंने इस पर ये सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।